हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है जो हम लोग देखने वाले हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से, इस विषय से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इस विषय की यदि हम बात करें तो इसका जो सिलेबस आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये इतने सिलेबस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति, प्रकार, विशेषताएं, क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, ये पूरा सिलेबस आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अन्य विषय आप कोई सा भी ले लो, जैसे भारतीय इतिहास ले लो। भारतीय इतिहास का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना समय आपको देना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा ये है कि सबसे पहले आप तैयारी किसकी करो, अर्थव्यवस्था की तैयारी करो। और दूसरा, अर्थव्यवस्था, ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये ज्यादातर इसके जो टॉपिक है ना वो करेंट से जुड़ते हैं। और करेंट से यदि आप अपडेट होते रहे तो अपने आप भी ये विषय की तैयारी क्या हो जाता है, हो जाता है। तो करेंट से आप लगातार अपडेट होते रहें और साथ ही साथ इसमें कुछ टॉपिक को आप कवर कर लें तो इस टॉपिक की तैयारी अपने आप हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस सब्जेक्ट को शुरू कर रहा हूं। दूसरा चीज ये है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ना। यदि आप इस चीज को समझ गए तो ज्यादा रटाओ ये मत कहो, बहुत सारा चीज क्या है इसमें समझने वाला टॉपिक है। और कई सारे लोग इस विषय को जो है छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि आप अच्छे से पकड़ बना लेते हो तो श्योर है कि 2 से 3 प्रश्न जो है, इससे ज्यादा ही प्रश्न जो है इस टॉपिक से आता है। इसकी अपेक्षा इतिहास की तैयारी करें आप, है ना। इतिहास में भी उतने ही प्रश्न लगभग आएगा। तो इसकी बजाय आप किसकी तैयारी करो, अर्थव्यवस्था की तैयारी करो। तो आपके 2 से 3 प्रश्न जो है इससे क्या हो जाएगा, कवर हो जाता है। छोटा सिलेबस, तैयारी जो है आसान होगा और क्वेश्चन उतने आने वाले हैं। तो इसलिए इस विषय की तैयारी आपको क्या करना चाहिए, पहले करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, है ना। शास्त्र मतलब कि क्या होता है, विज्ञान, धन की विज्ञान, है ना। अर्थशास्त्र मतलब धन की विज्ञान, धन से जुड़ा हुआ नियमों और सिद्धांतों को जिस विज्ञान में पढ़ा जाता है, जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, धन से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ नियमों और सिद्धांतों को जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अर्थशास्त्र के जो जनक हैं इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो एडम स्मिथ को माना जाता है ना, एडम स्मिथ। तो ये 2 चीज याद रखिएगा। अर्थशास्त्र मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें धन से जुड़े हुए, अर्थ से जुड़े हुए नियमों सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले अध्ययन करना या नियमन सिद्धांत देना शुरू किया, कौन है, वो एडम स्मिथ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम कि उन नियमों और सिद्धांतों को समझकर जब हम उसे व्यवहार में लाते हैं, जब हम उसे व्यवहार में लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि अर्थशास्त्र क्या है, एक सैद्धांतिक विषय है, सैद्धांतिक विषय है जिसमें नियम सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था क्या है, एक व्यवहारिक विषय है जिसे व्यवहार में लाया जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार में लाया। यदि मैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करूं तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। 3 प्रकार का ये अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। पूंजीवादी मतलब सिंपल सा आपको समझना पड़ेगा। पूंजीवादी मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूरा जो बाजार हो वो कौन चलाता हो, निजी, है ना, प्राइवेट चलाता हो पूरी तरह से। ये लगभग क्या हो, क्या रहे, प्राइवेट रहे। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लाभ कमाना होता है, लोगों का कल्याण मेन उद्देश्य नहीं होता है, कैसे भी लाभ कमाना है ये उद्देश्य होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था चलाई जाती है वो कौन चलाता है, गवर्नमेंट, है ना, चलाती है गवर्नमेंट। और इसका जो मुख्य फोकस होता है वो लोगों का कल्याण करना होता है। ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं। समय समय पर इनका जो प्रकृति है वो अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश की यदि हम बात करो
हमारे देश की यदि हम बात करो तो 1947 से 1990 की यदि आप बात करो, है ना, तो इस दौर में आप देखोगे तो ज्यादातर कंपनियां क्या थी, सरकारी थी, और निजी या प्राइवेट बहुत कम था, है ना। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि हालांकि 1900 हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन ये ज्यादा किस ओर झुकी हुई थी, सरकार की ओर झुकी हुई थी। ज्यादातर कंपनियां कैसी थी, सरकारी थी, है ना, और निजी या प्राइवेट क्या था, बहुत कम था। लेकिन 1990 के बाद यदि वर्तमान की यदि हम बात करें, वर्तमान की यदि आप बात करोगे तो ये जितनी कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा कंपनियां क्या हैं, निजी हैं, सरकारी बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का समय समय पर सरकार के हिसाब से बदलते रहता है ना। या 1990 के बाद हमने जो नई आर्थिक नीति अपनाई, उसके बाद जो है इसकी प्रकृति प्राइवेट की ओर ज्यादा बढ़ा है, सरकारी की अपेक्षा। तो ये तीन प्रकार के अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पूंजीवादी मतलब प्राइवेट, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। समाजवादी मतलब गवर्नमेंट, और मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण, मेन फोकस रहता है। ठीक है, और मिश्रित में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं। सरकारी कंपनियां भी होंगी और प्राइवेट कंपनियां भी होंगी, ये चीज है। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल में ये पूरा चीज को आपको समझा दिया है ना। यहाँ पर यदि आप आओगे तो ये टेबल यदि आप समझ जाओगे तो सारा चीज यहीं पर है, सारी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना। एक एक चीज मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है, ये तीनों का, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रवादी का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ उद्देश्य, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ अर्जन, है ना। मेन फोकस होता है लाभ पर, प्रॉफिट कमाना है एनी हाउ, है ना। कोई भी प्राइवेट कंपनियां होती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ना। तो ज्यादातर पूंजीवादी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां ही चलाती हैं, और वो क्या कमाना चाहेंगी, लाभ एनी हाउ। समाजवादी अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण, है ना। प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों का कल्याण। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे रेलवे, रेलवे भारत सरकार का, भारत सरकार के अंडर आती है, भारत सरकार चलाती है, फिर भी रेलवे जो है क्या रहता है, घाटे में रहता है। लेकिन जरूरी है लोगों का कल्याण हो। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यदि हम उसको प्राइवेट कर देंगे तो हो सकता है कि उसका जो रेट हो, टिकट हो, ज्यादा हो और लोग जो है उसमें सफर ना कर पाए। तो ये सरकार भले ही घाटे में रहे, लेकिन सरकार ये चाहती है कि वो ही चलाए, ताकि लोग जो है आसानी के साथ यात्रा कर सकें, और टिकट की जो रेट है वो ना बढ़े, लोगों को ध्यान में रखकर ये करें। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोगों का कल्याण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही चीजें, है ना, लोक कल्याण का भी फोकस ध्यान में रखा जाता है और लाभ भी ध्यान में रखा जाता है। यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो वर्तमान में आप, जैसे हमारे देश का उदाहरण आपको पता है, हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसमें देखोगे तो ज्यादातर वर्तमान में ज्यादातर कंपनियां क्या हैं, प्राइवेट हैं। लेकिन कुछ सेक्टर जैसे ले लो रेलवे, है ना, रेलवे भारत सरकार चलाती है ना। और रक्षा से संबंधित बहुत सारे जो उद्योग हैं वो भारत सरकार चलाती है, और लगभग सारे उद्योग अब क्या चला रही हैं, प्राइवेट चला रही हैं। तो इस टाइप का जो अर्थव्यवस्था है वो हम क्या कहते हैं, मिश्रित, है ना। तो लोगों के कल्याण के हिसाब पर ही ध्यान दिया जाता है, और प्रॉफिट कैसे बनाए उस पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि जो अधिक से अधिक पैसे कैसे आए, है ना, राष्ट्र आय कैसे बढ़े, इस पर फोकस किया जाता है। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका होता है, मतलब ओनर या स्वामी कौन रहता है, मालिक कौन रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मालिक होता है वो निजी ही होता है, प्राइवेट लोग ही रहते हैं, कॉर्पोरेट जगत के। और समाजवादी में क्या रहता है, सरकारी, और ये निजी और सरकारी, है ना। तो ये कीवर्ड आपको ये सब ध्यान रखना। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन मतलब उस कंपनी को चलाने के लिए जो जो साधन होंगे, भूमि, पूंजी या जो भी होगा, वो मालिकाना हक किसका रहता है, पूंजीवादी में निजी या प्राइवेट का होता है, समाजवादी में सरकारी, मिश्रित में निजी और सरकारी दोनों का होता है। मूल्य का निर्धारण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार तय करता है, मार्केट तय करता है कि मूल्य क्या होगा कोई वस्तु का। जितना मांग होगा उसी के हिसाब से जो है मूल्य का निर्धारण होता है, ठीक है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण कौन करता है, सरकार। लोगों के कल्याण के हिसाब से लोग जो है कितना उस चीज को खरीद सकते हैं,
कितना ले सकते हैं उसके हिसाब से मूल्य का निर्धारण किया जाता है सरकार के द्वारा। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण बाजार के द्वारा ही जनरली होता है, लेकिन कुछ चीज लोगों के लिए सरकार का नियंत्रण रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो, जैसे खाद है ना, दवाई है, इन सब के मूल्य पर नियंत्रण किसका रहता है हमारे देश में? भारत सरकार का, कि बहुत ज्यादा ना बढ़ पाए, है ना। जैसे धान है ले लो, है ना, जो चावल है, इन सब का नियंत्रण किसका रहता है? भारत सरकार का। यदि बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए एक समर्थन मूल्य है, एक मूल्य तय रहता है, उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते कुछ चीजों के लिए, लेकिन बाकी चीजों के लिए बाजार तय किया जाता है। ठीक है, तो मूल्य का निर्धारण हो गया। अगला है सरकारी हस्तक्षेप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप, सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती है। बाजार जैसा चल रहा है, जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है उसको कमाने दिया जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप ये बिल्कुल ही नहीं होता है, लगभग ना के बराबर आप बोल सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा होता है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं, जो उद्योग चलाए जाते हैं, वो सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं, सब कुछ सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप क्या होता है? अधिक होता है। संतुलित यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप करने का बहुत कम प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें होता है ना, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा इसमें भी होता है। लेकिन यदि हम बात करें समाजवादी की अपेक्षा तो उससे बहुत कम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाजार में प्रतिस्पर्धा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ता है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में क्या होगा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां खुलेंगी, अलग अलग तरह के खुलेंगी, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, तो उससे अच्छा से अच्छा सर्विस देने का प्रयास करेंगी, तो बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लो, अभी वर्तमान में जियो चल रहा है, उसके साथ एयरटेल भी है, उसके साथ वोडाफोन भी है, उसके साथ हमारी सरकार की कंपनी क्या है, बीएसएनएल है। यदि वही चीज जो है, यदि वो समाजवादी होता तो समझो यहाँ पर ना आपको जियो देखने को मिलता, ना एयरटेल देखने को मिलता, ना वोडाफोन आइडिया देखने को मिलता। यहाँ केवल आपको क्या देखने को मिलता? बीएसएनएल, है ना, केवल बीएसएनएल होता, तो प्रतिस्पर्धा वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी बाजार क्या होता है? बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, एक दूसरे के कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के कंपटीशन करेंगे, कंपनियां बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज है। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी में बढ़ता है, समाजवादी में घटता है बोल सकते हो, और इसमें भी क्या होता है? बढ़ता है। आर्थिक असमानता मतलब क्या होता है? अमीरी गरीबी की जो खाई है ना, वो चीज को बोलते हैं आर्थिक असमानता। किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो वो है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ये आर्थिक असमानता बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ना, कैसे बढ़ता है? क्योंकि जो पूंजी लगाता है, जो प्राइवेट कंपनी पूंजी लगाता है, वो लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा वो खुद ले जाता है ना। तो जो पूंजी या कॉर्पोरेट जगत या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास ज्यादा धन होता है और बाकी लोगों के पास कम पैसा होता है ना। तो ये आर्थिक असमानता जो है क्या हो जाता है? बढ़ता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रयास ये किया जाता है कि आर्थिक असमानता कम हो, क्योंकि जो कंपनियां लगाई जाती हैं, जो प्रॉफिट होता है वो सीधे सरकार के पास जाता है, और सरकार जो है वो जो पब्लिक के ऊपर खर्च करती है ना। तो इससे क्या है? आर्थिक असमानता जो है क्या होता है? घटता है, बढ़ता नहीं है ना, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या शेयर जो हो गवर्नमेंट के पास जाती है, और उस पैसे को वो कहाँ? पब्लिक के ऊपर खर्च किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी आप यही बोल सकते हो, है ना। लेकिन चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समय समय पर अलग अलग होते जाता है, कहीं पर प्राइवेट, अभी की स्थिति में हमारे भारत देश में प्राइवेट जो है क्या है? निजी कंपनियां ज्यादा हैं, और यदि कई सारे रिपोर्ट ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारत की जो असमानता है, अमीरी और गरीबी का खाई बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के पास 2-3 लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, 2% लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, और जो 82 या 80-90% लोगों के पास सबसे कम संपत्ति है।
तो कितना ज्यादा खाई है, ये चीज ध्यान रखना है। क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता क्या है, ये पूंजीवादी में बढ़ता है और समाजवादी में क्या होता है, घटता है। क्षेत्रीय असमानता क्या होता है कि देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी कंपनी लगाई जाती है वो सारा चीज को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। जैसे बाजार, बाजार मतलब क्या है, जहां पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं और जहां पर मतलब बेचा खरीदा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाजार। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, मान लीजिए मैं एक कार की कंपनी कहीं पर खोलना चाहता हूं, तो कार की कंपनी में वहीं पर खोलूंगा जहां पर मैं आसानी के साथ उस फैक्ट्री को लगा सकूं, जमीन उपलब्ध हो, पूंजी उपलब्ध हो, और साथ ही साथ जो भी पार्ट्स मैं मंगाना चाहूं या बनाना चाहूं वो उपलब्ध हो, वहां पर खोलूंगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखूंगा कि जो मैं कार बनाऊंगा वहां पर जो भी लोग होंगे, जहां पर उस उद्योग लगाए जाएंगे, वहां पर खरीदार भी क्या हो, ज्यादा हो, है ना, खरीदार भी क्या हो, ज्यादा हो। इस हिसाब से यदि मैं देखूं तो मैं अपनी कंपनी या फैक्ट्री कहाँ खोलना चाहूंगा, बंबई में खोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास पैसा भी ज्यादा है, सारा चीज अवेलेबल रहता है, तो मैं कहाँ खोलना चाहूंगा, बंबई में खोलना चाहूंगा। और वो यदि मतलब बाजार के आधार पर यह तय होता है। क्या इसे मैं जसपुर नगर में खोल सकता हूं क्या, यदि यही यही कंपनी को यदि मैं जसपुर नगर में खोलना चाहूं, तो जो कंपनी कार बनाने वाली कंपनी जसपुर नगर में यदि खोला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर खरीदार आपको कम मिलेंगे, यहाँ पर पूंजी, श्रम, है ना, जो स्किल पर्सन है वो कम मिलेगा, तो कंपनी का जो क्या है, इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो क्षेत्र समानता मतलब क्या है कि जहां पर सब कुछ उपलब्ध है तो वहां का डेवलप या वहां तेजी के साथ वो विकसित होगा, जबकि जहां पर थोड़ा अविकसित है या जहां पर पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो वहां पर कम विकसित होगा, जहां उद्योग धंधे कम लगेंगे। तो बंबई का और जसपुर का यदि मान लीजिए तुलना करें तो तेजी के साथ बंबई विकसित होगा, मतलब इन दोनों के क्षेत्र में समान रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, तो इसी को कहते हैं क्षेत्रीय समानता। ठीक है, क्षेत्रीय समानता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय समानता क्या होता है, बढ़ता है, और समाजवादी में कोशिश ये किया जाता है कि क्षेत्रीय समानता बहुत कम हो, घटे, बढ़े मत। ठीक है, वही मिश्रित का भी वही उद्देश्य रहता है। सरकारी जो कंपनियां होती हैं ये प्रयास करते हैं कि लोगों का कल्याण हो ज्यादा और हर जगह जो है क्या हो, इसका जो है मतलब हर जगह इसको लाभ मिले, ये प्रयास किया जाता है। तो ये प्रमुख बिंदु थे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को। कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी हैं, और उद्देश्य सारा चीज में आपको समझाया। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, यदि आप इसको ठीक से समझ लिए होगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। तो कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ना। तो यहाँ पर देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, सॉरी, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है, बहुत ही जो है क्या है, इजी प्रश्न है। यदि आप जो मैंने भी समझाया अभी तक समझ गए होंगे तो ये बन जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा, है ना, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है किस श्रेणी में रखा जाता है, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों समान रूप से काम करते हैं। कुछ सेक्टर पे गवर्नमेंट काम करती है और लगभग वर्तमान में प्राइवेट जो है ये काम, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं वो प्राइवेट हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भारत की अर्थव्यवस्था है, इस मॉडल को अपनाया गया है भारत में, ये चीज ध्यान रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का वास्तविक अर्थ क्या है, तो केवल भारी उद्योगों को बढ़ाना देना, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, केवल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, विदेशी निवेशों पर पूरी तरह प्रतिबंध। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, जिसमें सार्वजनिक मतलब सरकारी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का सह अस्तित्व दोनों हो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी मतलब ना ही आयात हो ना निर्यात हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, जहां ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, ना हम किसी देश से किसी भी प्रकार का अन्य देश से व्यापार नहीं करते हैं, आयात ना निर्यात, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हस्तक्षेप मुक्त नीति किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के मौके पे विशेषता है? हस्तक्षेप मतलब सरकारी हस्तक्षेप के बारे में पूछ रहा है ना। सरकारी हस्तक्षेप तो हम लोग देखे हैं पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में लगभग ना के बराबर होता है और समाजवादी में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर मुक्त बोल रहा है मतलब कोई सरकारी हस्तक्षेप ना हो, तो वो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। विश्व के अधिकांश वर्तमान अर्थव्यवस्थाएं किस रूप में जानी जाती हैं? विश्व की, तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती हैं। तो ये था अर्थव्यवस्था के प्रकार। उम्मीद करता हूं आपको ये जो मेरा वीडियो है समझ में आया होगा, है ना। और अर्थव्यवस्था के सारे वीडियो मैं लेकर आऊंगा, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।